जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के केमिस्ट्री का सिलेबस देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और उससे कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको जो केमिस्ट्री है क्लास 12th के लिए, इस केमिस्ट्री को आपको 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से पहला हिस्सा जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री है और दूसरा हिस्सा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और तीसरा हिस्सा जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यही 3 हिस्सा जो होते हैं वो 12th क्लास में पढ़ने होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, इसको हिंदी में भौतिक रसायन कहेंगे, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन और ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक रसायन, जिसमें आप लोगों को 12th क्लास का जो एनसीईआरटी का बुक है, अगर उसमें बात करें तो ये फिजिकल और इनऑर्गेनिक ये दोनों को कंबाइन करके एक बुक है जिसको पार्ट 1 बोला जाता है और ये जो बुक है इसको पार्ट 2 बोला जाता है। तो आपको 12th क्लास में टोटल 2 बुक पढ़ने होंगे, पार्ट 1 जिसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक होगा और पार्ट 2 जिसमें केवल और केवल ऑर्गेनिक होंगे। ठीक है। और ये चैप्टर पार्ट 1 और पार्ट 2 के आपको इसमें पार्ट 1 फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक ये दोनों मिला के आपको लगभग में 90 नंबर, 80 से 90 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक से होंगे और वही लगभग में 50 नंबर के क्वेश्चन, 45 से 50 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑर्गेनिक से पूछे जाते हैं। टोटल आपको केमिस्ट्री का जो पेपर होगा वो 140 नंबर का है, जिसमें से आपको 70 नंबर का बनाना है। पीछे वाला वीडियो में आपको ये समझाया भी है। तो यहाँ पर पार्ट 2 जो रहेगा ये 40 से 45 नंबर का रहेगा, 50 नंबर के आसपास का, और ये 80 से 90 नंबर का। इसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक दोनों इंक्लूड रहता है। ठीक है। तो तीनों ही पोर्शन, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वह इनऑर्गेनिक हो, चाहे वह ऑर्गेनिक हो, तीनों ही पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तीनों पोर्शन को अच्छे से कवर करना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा जो चैप्टर है उसको पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो है टोटल आपको 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जिसमें से पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। आपका ये पहला चैप्टर है। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो चैप्टर है विलयन। ठीक है। तीसरे चैप्टर की बात करते हैं तो तीसरा चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। चौथा चैप्टर रासायनिक बल गतिकी। हम लोग सीखेंगे इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग कैसे होता है, कब बढ़ता है, कौन सी अभिक्रिया तीव्र होती है, कौन धीमे होता है। इस प्रकार से अब अगला जो चैप्टर होगा, पांचवा चैप्टर पृष्ठ रसायन। ठीक है। सतह रसायन या फिर इसको पृष्ठ रसायन भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। ये टोटल 5 चैप्टर, ये टोटल कितने चैप्टर हैं? 5। और ये फिजिकल केमिस्ट्री के ये 5 चैप्टर होते हैं। ठीक है। और इसके बाद आपको जो चैप्टर पढ़ने होंगे इनऑर्गेनिक में, वो इनऑर्गेनिक में चैप्टर पढ़ने हैं हम लोगों को 4। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 है और इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। 4 चैप्टर में पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर है धातु कर्म, इसको मेटलर्जी कहते हैं। और कई बुक में इसी सेम चैप्टर को तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम इस नाम से भी जाना जाता है इसी चैप्टर को। तो आपको अलग अलग बुक में इस नाम से मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर इसके बाद है पी ब्लॉक। इसके बाद वाला जो चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। और इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजन यौगिक। ये जो होता है पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, इसको जनरली जो पढ़ा जाता है आवर्त सारणी के नाम से। आवर्त सारणी के ही ये तत्व है, तो इसको आवर्त सारणी के नाम से भी पढ़ते हैं हम लोग, पीरियोडिक टेबल के नाम से। टोटल आपको फिजिकल, इसमें 4 चैप्टर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में था और 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में और 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक में। टोटल आपको पार्ट 1 में 9 चैप्टर पढ़ने होते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो आपको ऑर्गेनिक में टोटल 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं। ठीक है। 7 चैप्टर कौन कौन से हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। ठीक है। इसमें हाइड्रोजन समूह वाले जो तत्व होते हैं ऑर्गेनिक वाले, उसके बारे में पढ़ा जाता है। इसके बाद का जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है इसमें अल्कोहल, फिनोल तथा ईथर। ठीक है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के नाम से चैप्टर का नाम बना है। इसमें अल्कोहल, फिनोल और ईथर, आपको फर्स्ट ईयर में इसका क्रियाशील समूह बताया भी गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है
एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कार्बोनिल समूह कहते हैं। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन ग्रुप या फिर इसको एमीन समूह कहा जाता है। ठीक है, तो आपको हाइड्रोजन समूह, अल्कोहल यानी ऑक्सीजन वाला ग्रुप होगा, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है या कार्बन के साथ या फिर बेंजीन के साथ जुड़ेगा, तो अल्कोहल, फिनोल और ईथर। इसके बाद कार्बोनिल समूह है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो उसको एल्डिहाइड कहेंगे, कार्बन से जुड़ेगा तो कीटोन कहेंगे, और अल्कोहल से यदि जुड़ता है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अगर एमीन है तो ये नाइट्रोजन समूह से जुड़ेगा तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन या 3 डिग्री एमीन बनेगा। ठीक है, ये 4 चैप्टर जो होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप के बेस पे रखे गए हैं। इसके बाद के ऑर्गेनिक के जो 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर में कौन कौन सा है? जैव, ये जो चैप्टर है जैव, ये बायो में फर्स्ट ईयर में पढ़ना है और केमिस्ट्री में ये सेकेंड ईयर में पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा क्वेश्चन आता है इससे। इसके बाद पॉलीमर, बहुलक जो चैप्टर है, और एक और चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन के उपयोग। ये टोटल आपको सेकेंड ईयर में आपको 16 चैप्टर हैं जो पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों को मिलाकर जो होते हैं टोटल 16 चैप्टर हैं, जिसमें से फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 5 चैप्टर है, इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर है और ऑर्गेनिक में टोटल 7 चैप्टर है। ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और आपको